द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक है, मेन टॉपिक हमारा है कि किसी भी डायपोल की वजह से यानी एक डायपोल की वजह से उसके एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा वो हमको निकालना है। देखिए जैसे मैं पॉइंट लिखा हूँ, एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, यानी अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, डायपोल तो आपको पता है, इसके लास्ट वीडियो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस if separated by a small distance then an electric dipole is formed। बहुत डिटेल में मैं लास्ट वीडियो में बताया हूँ, आप वहाँ पर जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि डायपोल तो आपको समझना जरूरी है, तब ये डेरिवेशन समझ में आएगा। ये डेरिवेशन बहुत ही खूबसूरत डेरिवेशन है, थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत मैं इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। पूरा डेरिवेशन आपको देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, इंजॉय करिए, फिर लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फील्ड का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से है। अब यहाँ पर अभी तक हम लोग पढ़े थे कि एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड अ डायपोल फील्ड या इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आसपास एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। अब देखिए अगर हमको फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है तो हमारे सिलेबस में दो है, एक हम लोग एक्सियल पोजीशन पर निकालेंगे और एक हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालेंगे। एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है कि अगर किसी एक्सिस पर अलोंग एक्स एक्सिस से आप मान लो, अलोंग वाई एक्सिस मान लो, अगर उस अलोंग अगर आप डायपोल रखे हो तो उसी एक्सिस पे अगर हम लोग कोई पॉइंट ले तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। और अगर हम लोग डायपोल लें और डायपोल के सेंटर के, डायपोल का सेंटर आपको पता है कि दोनों चार्जेस के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसी को सेंटर बोलते हैं। अगर सेंटर के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें तो इसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है। अच्छा चलिए, अब इसके लिए हम लोग को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपका टाइम बचाने के लिए मैं डायग्राम ऑलरेडी पहले से बना दिया हूँ ताकि हमारा और आपका टाइम बचे। देखिए समझिए, हमने यहाँ पर क्या माना भाई, ए बी एक डायपोल है। भाई डायपोल क्या होता है, एक तरफ प्लस चार्ज एक तरफ माइनस चार्ज होता है, एक तरफ माइनस चार्ज हमने लिया है माइनस क्यू और एक तरफ प्लस चार्ज क्यू लिया है, और इसको बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस 2l पे हमने रख दिया है। यहाँ पर जो 2l वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये इसका एक्सिस हो गया, और एक्सिस के एक छोर पर हमने एक पॉइंट क्या ले लिया, पी ले लिया, और इस डायपोल की वजह से इस पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमको बताना है। समझ में बात आ रहा है, एक डायपोल हमारे पास ए बी है और इसी के एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन मतलब सब लोग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने रखा हुआ है, तो एक्स एक्सिस पर ही एक कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इस डायपोल की वजह से कितना बनेगा। अब देखिए दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हमने 2l रखा है। ओ क्या है, इस डायपोल का सेंटर है। डायपोल के सेंटर से जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, जो पॉइंट पी है, उसके बीच का डिस्टेंस हमने कितना माना, एक्स माना है। अब देखिए अगर ये पूरा डिस्टेंस 2l है तो बच्चों ये ओ बी और ओ ए कितना होगा, एल होगा। तो अब मैं बोलूं कि माइनस चार्ज क्यू से पी का डिस्टेंस कितना है, तो देखिए ये डिस्टेंस हमने कितना माना है, एक्स माना है, और ये डिस्टेंस कितना एल है। तो भाई x और l मिलके ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस l हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। वैसे ही अगर मैं बोलूँ माइनस चार्ज की वजह से कितना डिस्टेंस है, वो तुमको x प्लस l मिल गया। वैसे मैं बोलूँ प्लस चार्ज से p के बीच का डिस्टेंस, तो देखिए o से p के बीच का डिस्टेंस x है और O से B के बीच का डिस्टेंस L है। तो अगर पूरा डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस L है, तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग x में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देते हैं, तो ये L है, तो ये डिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा, x माइनस L हो जाएगा। मतलब हमको पता चला कि माइनस क्यू से P का डिस्टेंस x प्लस L है, वैसे B से, या आप बोल सकते हो प्लस चार्ज क्यू से P का डिस्टेंस कितना, x माइनस L है। आई होप आप डायग्राम अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस चार्ज की वजह से होता है वो टुवर्ड द माइनस चार्ज होता है। तो ए पॉइंट पर हमने
चार्ज माइनस क्यू रखा है, तो ए के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड द ए पॉइंट होगा। पिछले सारे वीडियो में मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। माइनस है तो टुवर्ड द निगेटिव चार्ज और प्लस है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए अगर ये माइनस है तो ये माइनस की तरफ होगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मान लिए ए पर कितना है, ए की वजह से कितना है, ये है। और इसका डायरेक्शन देखिए हमने क्या दिखाया, ए की तरफ दिखाया। वैसे प्लस चार्ज की वजह से अगर आप देखोगे तो आउटवर्ड होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू, तो देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में बाहर की तरफ दिखाया है। मतलब साफ साफ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ई और ईबी का डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से अवे होगा और निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड द निगेटिव चार्ज होगा। तो डायग्राम आप समझ चुके हो, डायग्राम आप अच्छे से बना लीजिए। अब मैं इसको जा रहा हूँ डेरिवेशन करने ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं एक एक स्टेप आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, पॉज करके यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब चलिए बच्चों हम लोग आगे का बात समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अब ई और ईबी दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का सम होगा। तो हमने क्या लिखा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर ए की वजह से और बी की वजह से, मतलब माइनस चार्ज और प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पी पे मान लेते हैं, ईपी है, तो ये क्या होगा, ई ए प्लस ईबी के बराबर होगा। लेकिन ई एंड ईबी आर कोलिनियर, ये दोनों एक ही लाइन में है, एंड अपोजिट बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ई और ईबी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो भाई अपोजिट है तो दोनों का साइन तो सेम होगा नहीं, एक का प्लस होगा एक का माइनस होगा। अब किसका प्लस होगा किसका माइनस होगा ये हम लोग आगे भी देखते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बताओ, तो यहाँ पर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा होगा उसमें छोटे वाले को माइनस कर देंगे। अब आप सोचने वाली बात है कि माइनस क्यूब प्लस क्यूब का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट साइन अलग अलग है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में भाई माइनस क्यू प्लस क्यू, देखिए डाइपोल होता ही है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस साइन डिफरेंट होता है। तो देखिए माइनस क्यू पी से दूर है और प्लस क्यू पी के करीब है, तो जो करीब होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनेगा और जो दूर होगा उसकी वजह से कम बनेगा। इसका मतलब क्या क्या साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि ईबी का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा और ई का छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस चार्ज क्यू की वजह से है और प्लस चार्ज क्यू क्या है, पी के करीब है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि जो ईबी ईपी होगा वो ईबी माइनस ई के बराबर होगा। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम लोग यहाँ पर प्लस नहीं कर सकते, यहाँ पर हमको माइनस ही करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, सिंस ईबी इज ग्रेटर देन ई बिकॉज ईबी नियरर टू द चार्ज प्लस क्यू, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़े हो भाई, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये आप पढ़े हो। अब यहाँ पर लेकिन r की जगह r तो लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको नॉर्मल फार्मूला आप जो पढ़े हो भाई, क्या पढ़े हो, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो देखिए अगर हम लोग A के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो चार्ज कितना है, E पे माइनस क्यू है, और EB के लिए चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² की जगह यहाँ पर देखिए इस चार्ज की वजह से अगर आप देख रहे हो तो डिस्टेंस आपको ये लेना पड़ेगा भाई, P का माइनस क्यू से डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, वो कितना x प्लस एल के बराबर। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा भाई कि Q/r² की जगह x प्लस एल का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमने x प्लस एल लिया है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगा। वैसे अगर मैं बोलूँ कि प्लस चार्ज Q की वजह से कितना बनेगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज तो वही रहेगा। हम लोग सिर्फ यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लस या माइनस नहीं लेते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सारी बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और डिस्टेंस यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस कितना है, प्लस चार्ज से P का डिस्टेंस x माइनस एल है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस यहाँ पर x माइनस एल ले लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या कैलकुलेशन क्या करेंगे, ये EA और EB का जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, क्योंकि हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो EP है ना, वो किसके बराबर, EB माइनस EA के बराबर। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओगे। तो चलिए मैं एक एक करके कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ कि अब कैलकुलेशन कैसे होगा आगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए EP बराबर क्या था, EB माइनस EA, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज,
अब ई बी का वैल्यू हमारे पास ये आया था, अभी मैं आपको दिखाया, और ई ए का वैल्यू ये आया, तो हमने क्या किया, सिंपली ई बी और ई ए का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। अब कैलकुलेशन को बच्चों हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी इज इक्वल्स टू क्या होगा, आप ध्यान दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी है यहाँ पर भी है, आप कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लीजिए, तो क्या आपको मिलेगा, Q अपॉन एक्स माइनस एल स्क्वायर माइनस Q अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर। एक बात और देने वाली बात है, Q भी यहाँ पर है तो आप Q को भी कॉमन कर सकते हो। चलिए Q को भी कॉमन कर लेते हैं, थोड़ा हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। एक ही साथ आप कर सकते हो, ठीक है, एक साथ ही कर सकते हो। तो आपके पास क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा बात। चलिए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आपको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, तो एलसीएम लेकर के चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो बायो के बच्चे हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, मैथ वाले बच्चे तो इजीली समझ जाते हैं, जो अच्छे पढ़ने में हैं। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, दोनों डिफरेंट होता है तो दोनों का एलसीएम आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, तो एक्स माइनस एल का स्क्वायर और एक्स प्लस एल का स्क्वायर ये कॉमन हो गया, कॉमन ही हो गया, सारी एलसीएम हो गया। अब रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो बचता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं। मैं एक एक करके बता रहा हूँ ताकि बायो के बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे क्या, ये है एक्स प्लस एल का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये प्लस प्लस वाला कैंसिल होगा, ये बचेगा, तो आप लिख सकते हो एक्स माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमको क्या मिलेगा, ई पी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी को होल स्क्वायर से ओपन करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2xl हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस ब्रैकेट अभी लगा दीजिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई बच्चों कितना है, x माइनस एल। अच्छा देखिए मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस एल एक्स प्लस एल, और दोनों का स्क्वायर मैं एक साथ ऐसे करके लिख देता हूँ। भाई मैं स्क्वायर को अलग करके लिख दिया, बाकी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कैलकुलेशन और आगे बढ़ाइए, तो ई पी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ही है। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस एल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा आफ्टर ब्रैकेट ओपन। ठीक है, तो ये देखिए, लेकिन ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 2xl मिलेगा। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को शॉर्ट कर रहा हूँ इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2xl प्लस में होगा, 2xl पहले से भी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मिल करके 4xl हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब नीचे देखिए, एक आप फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक ब्रैकेट में अगर a माइनस बी होता है और एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है तो इसको आप बोल सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो देखो वही कंडीशन यहाँ पर है, x माइनस एल एक्स प्लस एल, तो क्या ये बात हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और पावर 2 पहले से ही है तो ये पावर 2 आप पहले से लिख लीजिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो पॉज करके नोट कर लीजिए क्योंकि मेरे को पेज को टर्न करना होगा। यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए कैलकुलेशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। मैं लास्ट जो आया था वो मैं नोट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए अगर हम लोग क्यू से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ई पी इज इक्वल्स टू, एक चीज मैं थोड़ा और एडजस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए जानते हैं डायपोल मोमेंट पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। भाई चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी को हम लोग डायपोल मोमेंट बोलते हैं ना, तो इसको हम लोग डायपोल मोमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये वाला आपका प्लस Q चार्ज है, इसको हम लोग 2L को अगर सेपरेट कर लें तो इंटू 2L लिख सकते हैं। अब और क्या बच गया, यहाँ पर एक 2 बच गया, x बच गया, 2x मैं अलग कर दे रहा हूँ। भाई Q इंटू 2L बनाने के लिए मैं 4 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 इंटू 2, एक 2 इसके साथ चला गया, एक 2 x के साथ चला गया, तो 2x लिखा और Q इंटू 2L लिखा। समझ में आया बात आपको। और नीचे सेम लिखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है, मैं पहले ही बताया, पेशेंस करके समझिए, लेकिन आपको समझ में लास्ट में जरूर आएगा क्योंकि हम लोग अब पहुंचने वाले हैं अपने टारगेट पर। ठीक है, Q इंटू 2L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग P और 2 को पहले लिख लीजिए, तो 2px ऐसा लिख सकते हैं, और अपॉन क्या बचा आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब आपको एक बात पता है, क्या पता है, डायपोल जो होता है उनके जो दोनों चार्जेस होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो हम लोग इस बात को थोड़ा सा लिखेंगे, इफ डायपोल इज वेरी शॉर्ट देन हम लोग बोल सकते हैं क्या, 2L इज मच लेस देन x। भाई जो हम लोग x का वैल्यू वहां पर डायग्राम में देखे थे वो L से बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि हम डायग्राम में तो लग रहा था कि L मैं बहुत बड़ा शो कर दिया ताकि आपको समझ में आए, लेकिन L बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि x से कई गुना छोटा वो होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, अगर डायपोल बहुत शॉर्ट है तो 2L, या L 2L छोटा है तो L तो और ही छोटा होगा। और आपको पता है किसी भी स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो वो और भी छोटा हो जाता है। तो L देखो ऑलरेडी बहुत छोटा है, और इसका आप स्क्वायर भी कर रहे हो तो और भी छोटा हो जाएगा। तो ये इतना छोटा हो जाएगा कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर L स्क्वायर इज इक्वल टू, आप 0 लिख सकते हो। तो अब फाइनल हमारे पास रिजल्ट क्या मिला बच्चों, फाइनल रिजल्ट देखिए आपके पास क्या मिला, EP इज इक्वल्स टू 2px होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो 0 हो गया, तो ये x का स्क्वायर था और एक पावर 2 और है, तो पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट मीन्स ये x के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए एक x ऊपर है, x के पावर 4 नीचे, तो एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब फाइनल बच्चों आपका जो रिजल्ट आया वो आया 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। अब इसी को अगर आप थोड़ा और अरेंज करके अच्छे से लिखना चाहोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हैं कैसे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन एक्स क्यूब। ये हमारा टारगेट था निकालने का, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको मजा आया होगा, थोड़ा टाइम तो मैं लगाया लेकिन फाइनली आपको समझ में तो पक्का आया होगा। अब यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, P क्या है, डायपोल मोमेंट है, और X क्या है, डायग्राम में देखिए X क्या था, डायपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एक्सप्रेशन भी पसंद आया होगा, कैलकुलेशन भी मैं एक एक करके बताया आपको वो भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।